हाइपर लेक्सिकल जो टर्मिनोलॉजी है इसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीडिंग स्किल्स होती हैं जो 5 इयर्स के पहले ही बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। जो हमारे पास बच्चे स्पेक्ट्रम पर होते हैं उनमें हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनके बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है ना वो 85% बच्चों में हाइपर लेक्सिकल स्किल्स होती हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप इन स्किल्स को यूज़ करके बच्चों की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो बच्चे होते हैं उनके पास जो एक फंक्शनल स्किल या जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल होती है उसको यूज़ करके अगर हम उसको थेरेपीज की जाएँ तो वो बच्चा भी उसमें हाइपर नहीं होता और आपको जो है वो एक टफ टाइम नहीं देता और उसकी लर्निंग भी स्पीड अप हो जाती है और उसको इसमें इंटरेस्ट भी फील होता है। हाइपर लेक्सिकल होता क्या है? हाइपर लेक्सिकल बेसिकली ये होता है कि लेक्सिकल का मतलब है कि रीडिंग स्किल्स, बच्चे की बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स हो जाती हैं। आप उसको रीडिंग सिखाए बगैर, उसको फोनिक्स नहीं आते, उसको लेटर्स की इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी वो जो है एक पूरी रीडिंग, जब वो कोई वर्ड को देखता है या कहीं से सुनता है या बेसिकली वो बच्चे किसी वर्ड को देखता है तो उसके स्पेलिंग एग्जैक्टली याद कर लेता है, उसको याद हो जाते हैं, उसको देख के उसको वर्ड प्रोनाउंस करना हो जाता है। लाइक उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही होती है। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो रही होती है कि जिस वर्ड्स को वो देखता है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी हो, उनके स्पेलिंग्स उसको सही याद हो जाते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन याद हो जाती है और जब वो चीज़ दोबारा उसके सामने आती है तो वो वर्ड बोल देता है। हाइपर लेक्सिकल बच्चों के साथ हमारे पास थेरेपीज इस तरह से थोड़ी टफ भी हो जाती हैं, थोड़ी ईजी भी हो जाती हैं। लाइक अगर आपने इन बच्चों की असेसमेंट करनी है तो आपको सबसे पहले जो है हमारे पास वो वाले कार्ड्स या वो वाली थिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिनके ऊपर जो बच्चे को आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं उसमें उसको फ्रंट से जो है वो कोई बच्चे को जो भी आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं या कोई भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस कार्ड पे या उस पिक्चर पे कुछ भी लिखा ना हो, उसके बैक साइड पे लिखा हो या ऐसा जो बच्चे को नज़र ना आ रहा हो, ताकि अगर आप उसकी किसी चीज़ की असेसमेंट करें, एक्शन वर्ड्स की, या उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है वो रीड कर लेता है तो वो आपको रीड करके ही बता देगा। तो वहाँ पे जो है वो असेसमेंट में जो है ना एक फ्लॉ हो जाता है। सेकंड, आप इसकी स्ट्रेटजीज या थेरेपीज कौन सी अप्लाई कर सकते हैं इसमें? देखिए, हाइपर लेक्सिकल बच्चे को अगर आपको सिखाना है और वो टेबल्स में या लेटर्स में या अल्फ़ाबेट्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आपको उसको इंटरेस्ट को यूज़ करना है। जैसे अगर आप उसको एक्शन सिखा रहे हैं तो आप उसका आगे एक्शन कार्ड तो रखते हैं जैसे ईटिंग का, साथ आप उसके ऊपर लिख दें ईटिंग, EATING। एक तो वो उसको देखेगा, एक उसकी पिक्चर को देखेगा और उसके ऊपर उसके स्पेलिंग्स को देखेगा तो वो उस वर्ड को मेमोराइज कर लेगा। जब वो उस वर्ड को मेमोराइज कर लेगा तो उसके लिए वही लर्निंग ज़्यादा ईजी हो जाएगी। वो दोबारा जब भी आप उसको फ्लैश कार्ड या जो भी ऐसे कोई एक्शन कर रहा होगा तो आपको उसको डिकोड करना उस बच्चे को ज़्यादा ईजीली हो जाएगा और वो उसको जल्दी याद कर लेगा। लेकिन ये बच्चे हमें उस टाइम भी टफ टाइम देते हैं कि इन्होंने EATING तो याद कर लिया है, लेकिन जब उनके पास जो फ्लैश कार्ड आपने दिखाया है उसके अलावा कोई फ्लैश कार्ड उनके सामने रखा गया है ईटिंग का, या अगर आपने एक बॉय के कार्ड से ईटिंग उसको सिखाया है और एक गर्ल का कार्ड उसके पास रखा जा रहा है लेकिन एक्शन सेम है ईटिंग का, या आप किसी डेली एक्टिविटी में कोई पोइम में या कोई भी और कार्ड में या किसी और बंदे को बिठा के कोई ईटिंग कर रहा है तो उससे पूछें ये क्या कर रहा है तो वो उसको नहीं आ रहा होता। तो की इसकी ये है कि जब आप बच्चे को हाइपर लेक्सिकल टर्मिनोलॉजीज के साथ उनको वर्ड्स और लेटर्स के साथ उसको थेरेपी कर रहे हैं तो आप उस थेरेपी को जनरलाइज लाजमी करें कि लाइक उसके कार्ड्स को चेंज करें, उसके एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पर चेंज करें ताकि वो एक्शन या जो भी चीज़ वो लर्न कर रहा है वर्ड्स या लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के, तो वो उसको जनरलाइज करके उसको हर चीज़ का पता हो कि ये रीडिंग कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, या ईटिंग कर रहा है, या स्लीपिंग कर रहा है, इस तरह से।